नंबर 1 देखते हैं, राइट। और बातें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पलर में हमारे 6-7 चैप्टर आज भी करने हैं, तो आपको पता है जब हम शुरू होते हैं तो फिर हम खत्म पे ही खत्म होते हैं, राइट। तो यस, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम कौन करता है, लाइकेन, ओके। ये बात तो सबको पता होगी, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सेकंड क्वेश्चन नहीं है इसमें, चलो कोई नहीं, सेकंड क्वेश्चन आई थिंक मिसप्रिंट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। चलो, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम ये किसके एग्जांपल हैं, चलो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ, बातें नहीं होंगी, अब सिर्फ काम होगा। एक बार अगर हमने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो बातें नहीं होनी चाहिए बीच में, सिर्फ क्वेश्चन करना है सबको। 3 का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रिफर्स टू दी। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या स्टडी करते हैं हम, फॉसिल्स की स्टडी से हम क्या इवोल्यूशन के एविडेंसेस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, द बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। चलो, ये चारों के डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में बनाकर दिए हुए हैं, तो जल्दी से मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जांपल है, दैट मींस दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, ओके। सो राइट आंसर 5th का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू। एनालॉगस ऑर्गन का जो इवोल्यूशन होता है, या एनालॉगस ऑर्गन जो अराइज होते हैं वो क्यों होते हैं, चलो जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको पता है डिफरेंट हैबिटेट से जब ऑर्गेनिजम्स एक जगह आकर कन्वर्ज होते हैं तो इनके ये फंक्शनली सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बट ये एनाटॉमिकली सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, रिप्रेजेंट एन इक्वेशन यूज्ड इन, ओके। सो ये इक्वेशन किस में यूज होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी में ये इक्वेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया किसका एग्जांपल है, एडेप्टिव रेडिएशन नहीं है, ट्रांसडक्शन नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते कहीं से, ये पहले से ही पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, तो ये प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशंस है, राइट। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं ये प्री एग्जिस्टेंस वेरिएशंस है, पॉपुलेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। अगर हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखते हैं तो हमने ट्रेंड क्या देखा कि जो लाइफ अराइज हुई वो सबसे पहले वाटर में हुई एंड देन इट कम टू दी लैंड, ओके। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर टू लैंड। ये जो ट्रेंड ऑफ मूवमेंट है वो किधर से किधर, पानी से जमीन की तरफ। नेक्स्ट, विविपेरिटी इज कंसीडर्ड टू बी मोर इवॉल्व्ड बिकॉज। विविपेरस या जो विविपेरस रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा कंसीडर्ड मोर इवॉल्व्ड, ये ज्यादा इवॉल्व्ड है या ज्यादा मॉडर्न है या ज्यादा कह सकते हैं कि बेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यंग वंस होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर, दे आर बोर्न, लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होते हैं, विविपेरिटी में ज्यादा होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल्स जनरली कहां पर पाए जाते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, जल्दी से आंसर करो सब, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो। फॉसिल्स आर फाउंड इन, यस, कौन बता रहा है सबसे पहले, वेरी गुड, दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द mn ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ mn अलील। m की फ्रीक्वेंसी कितना है 0.7, n की कितनी है 0.3। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, mn ब्लड ग्रुप की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी, तो हमें पता है 2pq होता है, अगर mn की फ्रीक्वेंसी बतानी तो 2pq हो जाएगा, तो 2 into 0.7 into 0.3, ओके। सो यहाँ पर परसेंटेज में पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12th का 42% राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.42 आएगा, इंटू 100 करेंगे 42% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व्ड इन मॉथ, बिस्टन बिटुलेरिया। बिस्टन बिटुलेरिया मॉथ का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, ओके। सो किस तरह का सिलेक्शन इसमें देखा गया, yes this is directional selection। कैसा सिलेक्शन था यहाँ पर, डायरेक्शनल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट क्या है, तो डॉक्टर राम इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको ट्रिक याद है तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले आ गया, गलत है। देन होमो हैबिलिस यहाँ पर बाद में, ये भी गलत है।
रामापिथिकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस एंड देन होमो सेपियंस। ये ठीक है, क्योंकि अगर आपको ट्रिक याद है तो आप ये बिल्कुल करेक्ट इससे आंसर कर सकते हो। राइट ट्रेंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रामापिथिकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस एंड देन होमो सेपियंस। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिंक स्पीसीज। कौन सा एग्जांपल है इसमें से लिंक स्पीसीज का? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। कौन बता रहे हैं मुझे राइट आंसर? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, तुरंत आंसर्स आ जाने चाहिए। लिंक स्पीसीज का एग्जांपल बताओ जल्दी से। यस 15, वेरी गुड। लो फिश ये जो है लिंक स्पीसीज का एग्जांपल है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। जो लोग डी बता रहे हैं कई जगह आंसर गलत दिया है, डी ऑप्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट, मैच द कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम 2 को मैच करना है और जल्दी से मुझे राइट आंसर बताना है। सो डार्विन ने क्या कहा, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की बात करी उन्होंने। ओपेरिन ने क्या कहा, ओपेरिन ने बताया ए बायोजेनेसिस के बारे में। लेमार्क ने दिया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी एंड वेगनर ने क्या कहा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1953 एसएल मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन द लैबोरेटरी एंड गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर origin of first form of life from pre-existing non-living organic molecules. Okay, the primitive earth condition created include, जो primitive earth condition थी जो एसएल मिलर ने क्रिएट किया उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? तो आपको पता है हाई टेम्परेचर था, उस टाइम हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म था और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा गैसेस। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशंस ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन आर। तो ये वेरिएशन रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। राइट, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग अगर तीनों ठीक है तभी आप किसी पर्सन को हेल्दी कह सकते हो। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, इसको कहते हैं हम क्या, पैथोजन। नेक्स्ट, द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए हम कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वाइडल टेस्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीजेस आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इन्फेक्शियस यहाँ पर इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स है, कैंसर और एलर्जी ये इन्फेक्शियस नहीं है। राइट आंसर सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, next, the sporozoid that cause infection when a female anopheles mosquito bite a person being are formed in। तो जो स्पोरोजोइड का फॉर्मेशन होता है ये सेलिब्री ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, चिकनगुनिया को ट्रांसमिट कौन करता है, एडीज मॉस्किटो। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Many diseases can be diagnosed by observing the symptoms in the patient. Which group of symptoms are indicative of pneumonia? तो निमोनिया का सिम्टम क्या है, जल्दी से बताओ, निमोनिया का सिम्टम क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट एंड हेडेक ये तो कॉमन कोल्ड का है। हाई फीवर, वीकनेस स्टमक पे ये भी नहीं है। सो डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक ये जो है निमोनिया का सिम्टम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेवेंथ का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन्स कॉजिंग कैंसर आर। तो कैंसर कॉजिंग जीन्स को हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। In malignant tumor, the cells proliferate, grow rapidly and move to other parts of the body to form new tumor. This stage of disease, जब जो malignant tumor के केस में जो cells proliferate होते हैं वो बार-बार other organs में जाकर move करके वहां पर भी tumor का formation करते हैं और इस stage को हम कहते हैं metastasis। क्या कहते हैं, metastasis। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by a psychiatrist, the reason could be that। अब कोई साइकेट्रिस्ट अगर किसी हेल्दी पर्सन जो दिखने में तो हेल्दी है बट वो उसको अनहेल्दी बता रहा है, दैट मींस कि द पेशेंट सो बिहेवियरल एंड सोशल माल एडजस्टमेंट। ओके, कि वो बिहेवियरली और सोशली जो है वो सही नहीं है, वो बिहेव नहीं सही से कर रहा है, दैट मींस कि वो भी हेल्दी नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना हेल्थ की डेफिनेशन में सोशल वेलबींग भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, which of the following are the reason for the rheumatoid arthritis? Choose the correct option। rheumatoid arthritis के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके, सो देखो, the ability to differentiate pathogen of foreign molecule from self cell increases। ऐसी एबिलिटी इंक्रीज नहीं करती, ये गलत है। बॉडी अटैक, ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो यहाँ पर सेल्फ सेल पर बॉडी अटैक करेगी। एंटीबॉडीज, मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, नो।
द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल इज लॉस्ट। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर द रूमेटाइड आर्थराइटिस, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, किसके थ्रू एचआईवी का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो अगर आपका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है कंटेमिनेटेड ब्लड से हो जाएगा एचआईवी, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल से भी हो जाएगा, शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाते हो तो उससे आपको एचआईवी नहीं होगा, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी एचआईवी फैल जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, तो स्मैक को हम पैपेवर सोम्निफेरम से ऑब्टेन करते हैं, इसके लैटेक्स से। ओके स्मैक को हम लैटेक्स ऑफ पैपेवर सोम्निफेरम से ऑब्टेन करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज, तो वायरल इन्फेक्टेड सेल है, क्या बनाएगा वायरल इन्फेक्टेड सेल, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार तुम लोग ने किया है। यस ये क्या बनाएगा, इंटरफेरॉन। ओके राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन टू सेव सर्टेन पेशेंट ऑफन फेल्स ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू और ऑर्गन बाय द पेशेंट। ओके व्हिच टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन, अगर कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स जो है उसका रिजेक्शन कॉज करेगा। यस आंसर मी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 15, रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स रेस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 15। यस दिस इज सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आपको ये सवाल कराया था। एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम व्हिच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रम में जो कि न्यू बॉर्न को डिजीजेस से बचाने का काम करती है, तो दैट इज IgA। और भी बहुत सी एंटीबॉडीज होती हैं बट सबसे ज्यादा कौन सी प्रेजेंट होती है, IgA। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको कंजम्पशन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी, अब टोबैको की वजह से एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन का सिक्रीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको स्टिमुलेट करता है, तो कौन सा कंपोनेंट होता है टोबैको में जो ये स्टिमुलेशन कॉज करता है। ओके सो यस 17 का राइट आंसर बता दो, बिल्कुल करेक्ट, निकोटीन, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन, स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट जो हम एंटीवेनम देते हैं वो क्या कंटेन करता है, आंसर भी फास्ट एवरीवन, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है और ये एंटीबॉडीज कंटेन करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू, तो स्प्लीन, टॉन्सिल और थाइमस लिम्फोइड है बट पैंक्रियाज जो है ये लिम्फोइड टिश्यू नहीं है। ओके सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पैंक्रियाज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज्ड एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग, एज के साथ कौन सा ग्लैंड रिड्यूस हो जाता है। यस 20, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी बताओ, पीनियल, पिट्यूटरी और थायराइड ऐसा होता है थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड जो है एज के साथ साथ रिड्यूस होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोजोइन, हीमोजोइन क्या है, हीमोजोइन यस जल्दी बताओ मुझे, आपने अगर मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ी है तो वहां पर आपने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा होगा, एंड दिस इज अ टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। ओके सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म, तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रिंगवॉर्म बट मैक्रोस्पोरम इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म। ओके सो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया वाले पर्सन जो होते हैं वो लेस प्रोन होते हैं टू दी मलेरिया। ओके दे आर लेस प्रोन टू दी मलेरिया, सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द चांसेस ऑफ contacting bird flu from a properly cooked above 100 degree Celsius chicken and egg are, okay so bird flu को जो बर्ड फ्लू के चांसेस हैं, अगर किसी चिकन को हम 100 डिग्री अबव सेल्सियस पर पका रहे हैं तो वो चांसेस क्या होंगे, रिड्यूस, हाई होंगे, मॉडरेट होंगे, कम होंगे, या कोई चिकन बर्ड फ्लू के कोई चांसेस नहीं होंगे। ओके यस तो द चांसेस आर नन, कोई चांस उसमें बर्ड फ्लू का नहीं होगा। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ एनिमल व्हिच आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड शेयर मेनी सिमिलरिटीज आर रिफर्ड टू एज, आंसर मी फास्ट एवरीवन, ये सारे कराए हुए सवाल है, सारे के सारे कराए हुए सवाल है, बहुत बार हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 2, यस दिस इज कॉल्ड ब्रीड, इसको क्या कहते हैं हम, ब्रीड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज, इन ब्रीडिंग करता क्या है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। ओके
होमोजाइगोसिटी को अगर बढ़ाना है तो हम क्या कराते हैं, इनब्रीडिंग कराते हैं। नेक्स्ट सोनालिका और कल्याण सोना, ये किसकी वेराइटी है, ये वीट की वेराइटीज हैं। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिजीज, कौन सा इसमें से फंगल डिजीज नहीं है। ओके, चलो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा इसमें से फंगल डिजीज नहीं है, आंसर बी फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन 5 कौन बता रहा है, क्वेश्चन 5 जल्दी बताओ। यस, दिस इज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी बर्ड्स आर फ्री ऑफ वायरस बिकॉज, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको आई थिंक कुछ ही दिन पहले मैंने क्या कराया था, मैराथन कराया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। फिर मैंने एग्जाम्पलर एक जगह और कराया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले में, वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था, राइट। तो 6 का जल्दी से मुझे राइट आंसर बता दो, क्वेश्चन नंबर 6 का। यस, कौन बता रहा है, वेरी गुड। बिकॉज द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम आर फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन, जितनी तेज वायरस मल्टीप्लाई करेगा उससे ज्यादा मेरिस्टेम के सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, several South Indian state raises 2 to 3 crops of rice annually. The agronomic feature that makes this possible is because of, तो जो साउथ इंडिया ने अपने राइस को एनुअली 2 to 3 क्रॉप्स ऑफ राइस को इंक्रीज कर दिया, रेस किया, तो कौन सा एग्रोनॉमिक फीचर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, आंसर मी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7, yes this was the early yielding rice variety. Okay, C option बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, which one of the following combination would a sugarcane farmer look for in the sugarcane crop? Okay, सो शुगर केन क्रॉप के लिए शुगर केन फार्मर क्या चाहेगा, थिक स्टेम हो, लॉन्ग इंटरनोड्स हो, हाई शुगर कंटेंट हो और डिजीज रेजिस्टेंट हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजीसाइड एंड एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट, तो ये पैथोजेनिक होते हैं, फंजीसाइड फंजाई के लिए और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए। ओके, सो किल पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया रेस्पेक्टिवली, B will be your right answer. Next question, use of certain chemicals and radiation to change the base sequence of genes of crop plant is termed. Okay, हम क्या करते हैं कि रेडिएशंस और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं बेस सीक्वेंस को चेंज करने के लिए, किसी भी जीन के बेस सीक्वेंस को चेंज करने के लिए। यस, तो जल्दी से मुझे राइट आंसर बता दो, इसको हम कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ये सारे सवाल यहीं पर करो और यहीं पर याद कर लो, यहीं पर याद कर लो पागलो, यहीं याद कर लो, क्योंकि ये सारे सवाल हमने बहुत बार सॉल्व किया, राइट। Question 11. The scientific process by which crop plants are enriched with certain desirable nutrient is called, the enriching of crop plant by nutrient is called biofortification. This is called biofortification. Right answer C हो जाएगा। Next, the term totipotency refers to the capacity of, totipotency क्या होता है, yes, cell to generate the whole plant. एक सेल से अगर हम होल प्लांट का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं तो दैट इज टोटीपोटेंसी, राइट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सो प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ सेम प्लांट आर फ्यूज, सेम प्लांट का फ्यूज करने से कोई फायदा नहीं है। डिफरेंट स्पीसीज, हाँ दोनों डिफरेंट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज करते हैं यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सेल विद सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज इन मैंडेटरी, एंड यस सेल्यूलेज और पैक्टिनेज क्यों, क्योंकि सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है और बीच बीच में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, तो दोनों का इस्तेमाल होगा। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंटेन कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पैरेंटल प्रोटोप्लास्ट, नहीं इसमें दोनों प्रोटोप्लास्ट के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो राइट आंसर सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्स प्लांट इज, एक्स प्लांट क्या होता है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, what is X plant? It is that part of plant which is used in the tissue culture. So right answer क्या हो जाएगा, C option. Next question, the biggest constraint of plant breeding is, जो biggest constraint है that is limiting factor कह सकते हैं, या biggest limitation क्या है plant breeding का, okay? So this is the biggest constraint is availability of desirable gene in the crop and its wild varieties. Okay, so right answer is the A option. Next question, lysine and tryptophan, ये दोनों क्या है, essential amino acids हैं, राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन किसको कहते हैं, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन? तो प्रोपगेशन ऑफ प्लांट व्हेन इज डन इन विट्रो इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट क्या है, अ प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट वन नीड्स, अगर प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है तो पेक्टिनेज और सेल्यूलेज दोनों का इस्तेमाल करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज दोनों का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन फिश, मरीन फिश का एग्जांपल कौन सा है? सो रोहू, कतला और कॉमन कार्प ये फ्रेश वाटर है, मरीन हो जाएगी हिल्सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस, तो कॉस्मेटिक्स और पॉलिशेस में यूज होता है वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन 70% ऑफ लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इज इन, 70% से ज्यादा लाइवस्टॉक पॉपुलेशन कहां पर है? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से, बहुत ही आसान सवाल है ये। ओके, निशांत से कह रहे मैम एग्जाम होने के बाद हम आपको बहुत मिस करेंगे। अरे एग्जाम के बाद भी मैं मिलूंगी, डोंट वरी, एग्जाम के बाद भी हम मिलेंगे, राइट? एक सेशन होगा बातचीत वाला, ठीक है, तो परेशान मत हो तुम लोग। आओ 22 आंसर बताओ। यस, दिस इज इन इंडिया एंड चाइना, राइट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज अबाउट, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है हमारी कंट्री का, वो कितने परसेंट पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है? आंसर भी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, 23 का आंसर करेंगे जल्दी से। Yes, 23. Yes, it employs 60% of population of India. Okay, next question, 33% of India's gross domestic product GDP comes from, तो ये एग्रीकल्चर से आता है। 33% जो जीडीपी है हमारी वो कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द अलील्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड, तो अलील्स का अगर सारे जीन्स, एक क्रॉप प्लांट के सारे जीन्स के अलील का कलेक्शन की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ओके, सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। समझ आया सबको क्वेश्चन 25? नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव ऑन कर चुके हैं। द विटामिन्स हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है और उसको एनरिच कर देता है विटामिन B12 से। बहुत बार ये सवाल आपने पढ़ा होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज व्हिच कैन बी ट्रीटेड बाय, ओके, सो ये जो स्लज होता है इसको हम किससे ट्रीट करते हैं? तो एनारोबिक डाइजेस्टर में इसको ट्रीट करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, अच्छा तुम लोग सेशन को लाइक करना नहीं भूलोगे, राइट? सेशन को लाइक करना नहीं भूलोगे। देखो बहुत उससे क्या होता है ना कि बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा करने के लिए और भी कुछ आप लोग के लिए नया लाने का मन करता है, तो सेशन को लाइक करना कोई भूलेगा नहीं। सब प्रॉमिस करो सेशन को लाइक करोगे। कितने बच्चे हैं? 373 और लाइक कितने हैं? लाइक बहुत कम है अभी, रुको मैं रिफ्रेश करके चेक करती हूँ। सिर्फ 224 लाइक्स और 373 वाचिंग टॉप चैट में बच्चे हैं, तो 373 पहले मुझे लाइक चाहिए। तुम लोग तुरंत लाइक करो जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया है। थोड़ी सी इतनी मेहनत के लिए तुम लोग एक लाइक तो कर सकते हो ना यार। चलो लाइक कर दो जल्दी से, जिसने नहीं किया है वो कर दो। क्वेश्चन थर्ड बताओ, क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नॉट फाउंड इन, तो रूमेन ऑफ कैटल, गोबर गैस प्लांट और वाटर लॉट पैडी फील्ड में पाए जाते हैं, बट एक्टिवेटेड स्लज में मिथेनोजेंस नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम है, लाइक कर दो सबके सब। अच्छा प्रॉमिस मैम रोज करते हैं, ओके ओके अच्छी बात है, कर दिया ना? चलो मैं फिर से चेक करती हूँ एक बार तुम लोग बहुत बदमाश हो, तुम लोग बोलते हो बट करते नहीं हो। अच्छा अभी भी, लेकिन अभी भी 373 आर देयर इन द टॉप चैट एंड ओनली 311 लाइक्स आर देयर। सी कितना चीटिंग कितना करते हो। हाँ तुम लोग कितने लोग हैं जो अभी लाइक नहीं किया है? तुम लोगों ने चीटिंग कर रहे हो ना मेरे साथ। खेल लो बेटा, खेल लो, खेल लो तुम लोग। हाँ चलो फोर्थ का आंसर बताओ। नहीं कहना मुझे, तुम लोग से कहना ही नहीं है, कहना ही नहीं लाइक के लिए। चलो आ जाओ, फोर्थ का आंसर बताओ। एस्परजिलस नाइगर क्या करेगा? सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड बनाएगा, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटीलाइकम ब्यूटारिक एसिड बनाएगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाएगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम है, मैच करो, मैच करो और लाइक करो, मैच करो और लाइक करो। चलो मैच करो और लाइक करो। ओके अच्छा डेली करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनसे कह रही हूँ, जो लोग नहीं करते, कुछ लोग चीटर्स हैं यहाँ पर, कुछ लोग चीटर्स हैं। देखो 373 अभी जो है टॉप चैट में थे और अभी भी लाइक्स उतने नहीं हुए। कुछ लोग तो चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ, खेल लो बेटा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो स्टैटिन क्या है? स्टैटिन ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। साइक्लोस्पोरिन ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्या है? ब्लड क्लॉट बस्टर है। एंड देन लाइपेज ये ऑयल स्टेन को रिमूव करने का काम करेगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी मैच कर रहा है ना? फर्स्ट का सी, सेकंड का डी। यस डी ऑप्शन मैच कर रहा है बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ। अच्छा तुम लोग सोचते होगे ना मैम इतना रिक्वेस्ट करती लाइक करने के लिए, चलो मतलब इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो एक लाइक कर ही देते हैं, है ना। अपने मन से तो याद आता नहीं होगा एक लाइक चलो कर ही देते हैं, बेचारी लाइक्स की भीख मांग रही है ना। मुझे सब पता है तुम लोग के दिमाग में क्या चलता है। अच्छा कुछ लोग 2-2 बार लाइक कर रहे हैं, वाह बेटा तुम तो और भी महान हो, 2-2 बार लाइक करने वाले तो और महान है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताओ। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या स्टोन्स, पेबल्स और जो डेब्रीज हैं उनको हम अलग करते हैं, तो यहाँ पर हम स्टेबल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, इससे अलग करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। बीओडी का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, जितना ऑक्सीजन कंजम्पशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे बीओडी, राइट। चलो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। 1000 बार ये सवाल किया होगा, विदाउट डिस्टिलेशन क्या बनता है, वाइन। ओके, राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। अच्छा ये तो क्वेश्चन सबका फेवरेट होगा ना, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, जहां पर आता है वहां मजा आने लगता है तुम लोग को। वाइन विस्की का नाम जहां पर आता है वहां पर मजा आने लगता है, राइट। शैंपेन वगैरह का, शैंपेन की स्पेलिंग पता है तुम लोग को। Question 9. The technology of biogas production from cow dung was developed in India largely due to the efforts of। तो किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था बायोगैस प्लांट के डेवलपमेंट में, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर मी फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था। 9 का आंसर करो, 9 का आंसर करो। यस, दैट वाज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, IARI एंड KVIC, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर। ट्राइकोडर्मा को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्राइकोडर्मा, चलो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताओ। यस, इट इज फॉर बायो कंट्रोल, biological control of plant diseases. Okay, so right answer is B option. Next question, what would happen if oxygen availability to activated sludge flocks is reduced? Okay, चलो ऑक्सीजन एबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स इज रिड्यूस्ड। अगर जो फ्लॉक है अगर उसकी ऑक्सीजन एबिलिटी को घटा दिया जाएगा तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर घटा दिया जाएगा तो क्या होगा। क्वेश्चन 11, तो इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द सेंटर ऑफ फ्लॉक विल बिकम एनॉक्सिक, बिल्कुल करेक्ट है, व्हिच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन। माइकोराइजा किस में मदद नहीं करेगा, सो इनहैंसिंग इट्स फास्फोरस अपटेक कैपेसिटी, बिल्कुल करेक्ट। इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंट टू ड्रॉट, बिल्कुल करेक्ट है। इनहैंसिंग इट रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन, ये भी करेक्ट है। इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, इंसेक्ट के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ये मतलब इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड नहीं करेगा माइकोराइजा। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है, चलो 13 का राइट आंसर बता दो। एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर तीनों है, बट स्यूडोमोनास इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट, बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाय। स्विस चीज में जो बिग होल होते हैं वो क्यों होते हैं, बिकॉज अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, राइट आंसर यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज। जो मीथेन प्रोडक्शन, कैटल डंग से जो मीथेन का हम प्रोडक्शन कराते हैं उसका जो रेसिड्यू जो बच जाता है उसको हम किस तरह यूज करते हैं, यूज्ड एज मैन्योर, उसको हम एज अ मैन्योर यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, मिथेनोजेन डू नॉट प्रोड्यूस। मिथेनोजेन क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं, आंसर मी फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 16, तो यस, मिथेनोजेन ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं करते हैं, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन। यस, आंसर मी फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 17, एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल। एक्टिवेटेड स्लज जो होता है जल्दी सेटल कर जाता है, क्यों, because it can be rapidly pumped back from the sedimentation to the aeration tank, ताकि इसको तुरंत जो है sedimentation tank से कहाँ भेज दिया जाए, एरेशन टैंक में भेज दिया जाए। आपने सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा होगा तो वहां पर ये सारी चीजें आपने डिस्कस की होंगी, राइट। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, जल्दी से मैच करो, जल्दी से मुझे राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का। यस, तो लेडी बर्ड इज resistant to the aphids, mycorrhiza will go with the glomus, बायोलॉजिकल कंट्रोल में नाम आ जाएगा ट्राइकोडर्मा का, एंड बायोगैस मिथेनोबैक्टीरियम के द्वारा प्रोड्यूस होगा, राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू।
राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, राइट. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का हम क्वेश्चन कर रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2, right. Next question, an enzyme catalyzing the removal of nucleotide from the ends of DNA. ends of DNA से nucleotide को हटा रहा है, तो ये काम किसका है? exonuclease का. Next question, the transfer of genetic material from one bacterium to another bacterium through the mediation of a vector like virus is termed as. तो अगर किसी वेक्टर के थ्रू, जैसे किसी वायरस के थ्रू अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, तो दिस इज known as transduction. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन. नेक्स्ट, which of the given statement is correct in the context of observing DNA separated by agarose gel electrophoresis. ये भी क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली किया था कि एथिडियम ब्रोमाइड से हम डीएनए को स्टेन करते हैं और उसको हम देखते हैं व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द यूवी लाइट. यूवी लाइट के एक्सपोजर में ही हमें डीएनए दिखेगा ऑरेंज बैंड्स के फॉर्म में, राइट. विजिबल लाइट में हम उसे नहीं देख सकते. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू. ये सारे सवाल आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि हमने इतनी बार ये क्वेश्चन किया है. एक बार जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर कराया तब भी हमने ये किया, एक बार आपने एनटीए किया तब भी हमने ये सारे सवाल किए, फिर मैंने पहली बार जब एग्जाम्पलर कराया तो भी हमने ये सारे सवाल किए, जब हमने दोबारा एग्जाम्पलर कर रहे हैं तो भी हम ये सारे सवाल कर रहे हैं. मैंने जितने मैराथन कराया उसमें भी सारे एग्जाम्पलर के सवाल हमने रिपीट किए थे. तो मतलब सिर्फ मेरी अगर बात की जाए तो मैंने आपको कम से कम 5 से 6 बार, हर एक सवाल 5 से 6 बार मैंने आपको कराया है. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रिफ्लेक्स में हो जाने चाहिए, एकदम याद हो जाने चाहिए, राइट. आंसर देखो, क्वेश्चन देखो और तुरंत आपको याद होना चाहिए. सो रेस्ट्रिक्शन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया. रेस्ट्रिक्ट कर देता है उसकी मल्टीप्लिकेशन को. तो राइट आंसर सी हो जाएगा. Which of the following is not required in the preparation of a recombinant DNA molecule? अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, लाइगेज चाहिए, फ्रेगमेंट चाहिए. ई कोलाई का कोई खास रूल नहीं है. राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर. तो जो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज और साइज दोनों के बेसिस पर सेपरेट करते हैं, बट कभी अगर चार्ज एंड साइज रेशियो यहाँ पर दिया तो रेशियो करेक्ट नहीं है. चार्ज एंड साइज बोथ दिया होता तो वो ऑप्शन करते, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप प्रीफरेबली, ज्यादा प्रीफरेबल साइज है. तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. ओके, अगर चार्ज एंड साइज किसी ऑप्शन में दिया होता तो वो ऑप्शन करेक्ट होता, बट यहाँ पर चार्ज एंड साइज रेशियो दिया है तो रेशियो को हम नहीं देखते हैं. बी ऑप्शन, साइज को आप ज्यादा प्रेफर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज वेक्टर. अगर किसी प्लाज्मिड को हमें वेक्टर की तरह इस्तेमाल करना है तो वहां पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? वहां पर होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए. राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन. राइट, अगर हम किसी को भी प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, while isolating DNA from bacteria, which of the following enzyme is not used? अगर हमें DNA को निकालना है बैक्टीरिया से तो कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे? तो लाइसोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज करेंगे, बट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज नहीं करेंगे. अगर ये करेंगे तो डीएनए खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा और हमें डीएनए ही ऑब्टेन करना है. तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज्ड द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? ठीक है, पीसीआर को पॉपुलराइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ चीट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. जो थर्मस एक्वेटिकस से हम डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं वो थर्मोस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पर भी वो एक्टिव रहता है. तो इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से पीसीआर टेक्निक को ज्यादा यूज कर पाए या ज्यादा पॉपुलराइज कर पाए. ये आप बिल्कुल ध्यान रखना. पीसीआर से एक क्वेश्चन मस्ट है, एक क्वेश्चन यहाँ से मस्ट है, पक्का पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है. पीसीआर और एचजीपी से एक क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ. आंसर मी फास्ट एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 11. यस, क्वेश्चन नंबर 11 कौन बता रहे हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमें किसी वेक्टर में अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म्ड सेल को डिफरेंशिएट करने में या उसको सिलेक्ट करने में मदद करेगा. राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट. अब हीट शॉक हम क्यों देते हैं? हीट शॉक से होता क्या है? इससे क्या होता है कि जो डीएनए है उसका अपटेक हो जाता है थ्रू द ट्रांजिएंट पोर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. ठीक है, इस हीट शॉक से बैक्टीरियल सेल वॉल में पोर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से डीएनए क्या हो जाता है? डीएनए का अपटेक हो जाता है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन. ओके, 12th का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज. डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? अब आपको पता है लाइगेज है
जोड़ने का काम करेगा। तो जुड़ता कैसे, न्यूक्लियोटाइड जुड़ता कैसे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रैगमेंट्स। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स कौन सा नहीं है, तो एंटा अमीबा कोलाई, बाकी सारे बैक्टीरिया है बट एंटा अमीबा कोलाई जो है ये इसका सोर्स नहीं हो पाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following step are catalyzed by Taq polymerase in the PCR reaction? तो ये पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज हमेशा क्या करेगा, एक्सटेंशन कराने का काम करता है। तो टैग पॉलीमरेज का पीसीआर में क्या काम है, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए। ओके, सो इसका काम क्या है, एक्सटेंशन कराना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 3 स्टेप्स आपने पढ़े होंगे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन कौन कराएगा, टैग पॉलीमरेज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैक्टीरियल सेल वाज ट्रांसफॉर्म्ड विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वाज जनरेटेड यूजिंग अ ह्यूमन जीन, however the transformed cell did not produce the desired protein, reason could be। अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया बट जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो डिजायर्ड प्रोटीन नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, बिकॉज ह्यूमन जीन्स में हैव इंट्रॉन्स विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। अब ह्यूमन जीन्स में आपने क्या ह्यूमन जीन लिया था, उसमें आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, तो ह्यूमन जीन्स में इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इंट्रॉन्स की प्रोसेसिंग बैक्टीरिया में नहीं होती है। तो ये आपका करेक्ट रीजन हो जाएगा कि जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो बैक्टीरियल सेल नहीं बना रहा है। राइट, उस इंट्रॉन की वजह से। 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। Which of the following should be chosen for best yield if one were to produce a recombinant protein in large amount? अगर आपको लार्ज अमाउंट में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है या बेस्ट यील्ड के लिए आप क्या चूज करोगे, तो इसके लिए कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम चाहिए। ठीक है, लार्ज स्केल पर अगर प्रोडक्शन करना है तो एक कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए आपके पास। राइट आंसर सी हो जाएगा। Who among the following was awarded the Nobel Prize for the development of PCR technique? PCR टेक्निक डेवलप करने के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया? आंसर मी फास्ट, क्वेश्चन नंबर 18, किसको नोबेल प्राइज दिया गया पीसीआर के लिए, जल्दी बताओ। 18 का आंसर, यस, ही वाज कैरी मुलिस, कैरी मुलिस को नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, यस, राइट आंसर सी है। Which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? अच्छा, कल को तुम लोग भी ऐसी कोई डिस्कवरी कर दोगे, तुम लोग को भी नोबेल प्राइज वाइज मिलेगा। नोबेल प्राइज वाइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुम लोग को? हाँ, तुम लोग भी कोई ऐसी डिस्कवरी कर देना, कोरोना की वैक्सीन वगैरह बना देना, नोबेल प्राइज ले आना तुम लोग भी। हाँ, चलो आ जाओ क्वेश्चन 19। Which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? restriction enzyme के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? Okay, answer me fast, question number 19. Yes, it is isolated from viruses. No, it is isolated from bacteria. यही इनकरेक्ट है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अच्छा, भारत रत्न ले आएंगे कुछ लोग, भारत रत्न ले आएंगे। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के क्वेश्चन करेंगे। बीटी कॉटन इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो ये है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम होता है, बट रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड। नो, बीटी कॉटन इज नॉट रेजिस्टेंट टू ऑल टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स। राइट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है जिसको हम रिमूव कर देते हैं जब प्रो इंसुलिन का इंसुलिन में कन्वर्जन होता है, तो ये सी पेप्टाइड का रिमूवल हो जाता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। राइट, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। GEAC स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने किया है, 50 बार तो मैंने ही कराया होगा। GEAC, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, अल्फा एंटीट्रिप्सिन किसमें इस्तेमाल करते हैं? एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोब व्हिच इज अ मॉलिक्यूल यूज्ड टू लोकेट स्पेसिफिक सीक्वेंस इन अ मिक्सचर ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल कुड बी। अब ये जो प्रोब है ये कुछ भी हो सकता है, आइदर आरएनए और डीएनए। प्रोब जो है रेडियो एक्टिव लेबल्ड होता है, आइदर वो डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन आरएनए वायरस दैट कैन सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। यस, बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा आरएनए वायरस जो डीएनए की सिंथेसिस कर सके उसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी। एडीए का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लिम्फोसाइट में होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉक्सिन इज,
प्रोटॉक्सिन क्या होता है? ये इनएक्टिव टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉक्सिन, राइट? जो इनएक्टिव टॉक्सिन है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटॉक्सिन। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी इज, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ पैथोजन, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट। ये बिल्कुल करेक्ट है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है जो अल्टर्ड होस्ट में जो फिजियोलॉजी अल्टर हुई है उसकी स्टडी करना, राइट? किसी पैथोजन की इंफेक्शन की वजह से फिजियोलॉजी में चेंज आता है तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज, तो बीटी टॉक्सिन का एक्टिवेशन कहां पर होता है? इन द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या है? जल्दी बताओ, गोल्डन राइस, क्वेश्चन नंबर 11। A variety of rice grown along the yellow river in China, बिल्कुल नहीं। Long stored rice having yellow color tint, no. A transgenic rice having gene for beta carotene, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? ट्रांसजेनिक राइस का एग्जांपल है, हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग, आरएनए इंटरफेरेंस में हम जीन की साइलेंसिंग करते हैं बाय यूजिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, पहला जीन थेरेपी किया गया था स्किड के लिए, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ एडीए। ओके, सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीए इज एन एंजाइम व्हिच इज डेफिशिएंट इन अ जेनेटिक डिसऑर्डर स्किड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीए? एडीए का फुल फॉर्म आपको बताना है तो क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डीएमिनेज। राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंसिंग ऑफ अ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, जीन साइलेंसिंग को हम अचीव कर सकते हैं किसके थ्रू? आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू और एंटीसेंस आरएनए दोनों के इस्तेमाल से। तो दोनों से हम जीन को साइलेंट कर सकते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस दोनों से हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और यहाँ पर हमने बायोटेक कंप्लीट कर लिया है, बायोटेक इज डन। नाउ सिर्फ आपका इकोलॉजी बचा है जो मैं आपका कल करा दूंगी। इकोलॉजी का एग्जाम्पलर के सवाल कल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इसके बाद मुझे लगता है कि आप रिवीजन करो मैक्स टू मैक्स और हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद प्रैक्टिस। रोज हम तकरीबन 150-200 क्वेश्चन कर लेंगे एक बार फिर से, सारे चैप्टर्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह सकते हैं या जो बार बार पूछे जाते हैं जिन टॉपिक से क्वेश्चन, वो हम कर लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कल आपका इकोलॉजी भी, और इस तरह से हमने एग्जाम्पलर भी कंप्लीट कर लिया। राइट, बेटा कल हो जाएगा, अभी इस पीपीटी में है नहीं, इकोलॉजी के क्वेश्चन इस पीपीटी में है नहीं, तो कल हो जाएगा। फिर आपको इकट्ठे आपको सारी पीपीटी भी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी विद आंसर्स। ओके, पीडीएफ मिल जाएगी कल। अगर इकोलॉजी कल इकोलॉजी हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको विद आंसर 11-12 की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लो। ओके, टेंशन मत लो इकोलॉजी के लिए, कल हो जाएगा, डोंट वरी। इकोलॉजी तो बाकी रह गया, 4 ही चैप्टर तो है, कल हम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, ओके, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। ओके, याद हो चुका है ना? देखो कुछ लोग कह भी रहे हैं ये सारा कुछ याद हो चुका है। थैंक यू रुचि। अच्छा, हाँ बिल्कुल, एग्जाम में एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पलर से। तो अगर आप कर रहे हो, कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, मैम आपका सेशन बहुत जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, मेरा सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है? मैं सेशन थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं, 2 घंटे का कर दूं मैं अपना सेशन? क्या चाहते हो तुम लोग, 2 घंटे का सेशन कर दूं क्या? बताओ, तुम लोग कहो तो मैं 4-5 एक सेशन में सोच रही हूँ पूरी रात तुम लोग का एक सेशन चलाऊं। हाँ, रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक सेशन, समझ में आएगा? बताओ, लोगे तुम लोग रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे वाला सेशन? अच्छा, कुछ लोग तैयार हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। ओके देन, अब कल मिलते हैं इकोलॉजी के साथ और उसके साथ हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, हाँ, एनसीईआरटी का रिवीजन आपका चल ही रहा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे 2-3 दिन, और उसके बाद तो आपका एग्जाम है। तो
कमेंट्स भी क्या क्या है। चलो अच्छा, ट्रिक वाली वीडियो रिवाइज करा दो। ओके ओके देन, so stay tuned with Gangwar Institute. We'll meet you tomorrow at 3, and there we will do the ecology questions of exemplar, and then we'll do some most expected questions for you. तकरीबन 150 सवाल और भी कर लेंगे, राइट right? आपकी ट्रिक वाली वीडियो अगर आप चाहते हो, ट्रिक वाली जो सेशन है एक बार और, अगर तो मैं एक बार और ले लूंगी वो सेशन ट्रिक वाला, आपको लास्ट टाइम में एक बार याद हो जाएगा, राइट right? मैम आप इंस्टाग्राम पे डीएमएस नहीं चेक करती हैं? करती हूँ, मतलब कम यूज करती हूँ इंस्टा, टाइम ही नहीं मिलता है कि इंस्टा वगैरह चला पाऊँ ज्यादा। ओके इकोलॉजी वाला करवा, हाँ कल इकोलॉजी के हो जाएंगे, कल इकोलॉजी के और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लेंगे और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। ओके so take care, love you all, keep studying, keep doing hard work and do great in NEET 2024 के आओ तुम लोग, ठीक है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि एग्जाम हो और तुम लोग का रिजल्ट पता चले, राइट। ओके देन stay tuned with Gangwar Institute. We'll meet you tomorrow at the same time 3 p.m. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक